2 दोहे में हमने पहले दोहे को तो समझ लिया था और दूसरे दोहे को भी तो हमने समझ लिया था। आज हम तीसरा दोहा समझते हैं। आइए तीसरे दोहा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमें हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्यों के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र 2.3 को ध्यानपूर्वक देखिए। वह चाक पर लिपी मिट्टी रखता है और चौक को घुमाता है। बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लेप को आकृति देते जाता है। जैसे जैसे यह आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करता होता है, वरना आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक में उतारता है तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बिना हवा आ जाने से छेद रह जाता है। वह उन्हें देखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता जाता है ताकि घड़ा टूट न जाए, और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है। तब वही जाकर एक सुंदर और दोष रहित घड़ा तैयार होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियां, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काटना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूर काटना। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर बाहर से कठोर चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मनिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। गढ़ना शब्द का अर्थ है सिर्फ बनाना नहीं होता है, बल्कि पूरी आत्मनियम के दोष रहित कृति तैयार करना और होता है। जैसे अच्छा मूर्ति आकार मूर्ति गढ़ना है तो उसे सजीव और जीवन बना देता है। सुनार आभूषण के कलात्मक सौंदर्य उभारता है। इसीलिए वह कवि ने गुरु दया द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा, गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवाद बनाने के साथ साथ चरित्रवाद बनाने का भी संकेत है। जैसे घड़े में अलग नन्हे नन्हे छेद रह जाते हैं तो उसे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगी कम या समाप्त हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी ही सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। टिप्पणी 1, कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु और शिष्य के संबंध को तो आसानी से समझाया ही है। ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी का ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है। दूसरा, कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। गुरु की महिमा को
व्यक्त करने वाला यह दोहा आपने पढ़ा या सुना होगा, जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर के से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु गोविंद दोह खरे, काके गोलू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद जियो बताए।